हिरनी जब इतनी बात को सुनी है बाबूजी, उसके बाद उस व्याध उस निषाद से बोलने लगी। क्या कहा था? हिरनी बोली है मधुर बैन, मैं करती हूँ सभी कार्य सुनो, मैं करती हूँ सभी कार्य सुनो, अरे सौंप दूसरे को आऊंगी मैं अपना परिवार सुनो, अरे सौंप दूसरे को आऊंगी मैं अपना परिवार। हिरनिया का ये भैया, अगर हमार प्राण लेना चाहत हुआ तो 1 घंटा के हमके मुलाकात दे दो। हम अपने परिवार से बताए नहीं है कि हम कहाँ जाते, क्या करे जाते, के करे बन जाते। तभी अपने परिवार के हमारे जो 2-3 बच्चा हुआ, लड़का हुआ, वो लड़का के अपने परिवार के लड़कन को बच्चन के तनी दूसरे के का गार्जियन का सौंप दे कि भैया हम केहू को बच्चन दे के आए ही, अब हमार जीवन लीला यही पे खत्म होई, तो हमार लड़का बच्चन के कम से कम जीवन लीला बची रही, तो हम अपने लड़कवन के दूसरे का सौंप के चली आवत आपके सामने आई जब तब हमारी प्राण ली तो निषाद व्याध का है मतलब कैसे बानी को लौट के आऊं। हम जाना थे तू चतुराई करत हो, अगर हम तो के छोड़ दी हां चली जाबू तो लौट के आऊं ना, बिना प्राण रहे हम छोड़ ना हो। इतनी बतिया के का कहे कोटि न माना वह पर कहा मैं कैसे करूं विश्वास, मैं कैसे करूं विश्वास। हिरनी बोली है कसम मुझे मैं नमन करूंगी। मैं करूं नरक में वास, अगर लौट करके मैं नहीं आती हूँ तो मुझे नरक मिले। बाबा साहब की गीत को सुनकर 50 रुपया का महान भैया आशीर्वाद प्रदान हुआ भैया को कोट कोट नमन। ए बाबू इतनी बतिया जब कहा थे हिरनिया की अगर मैं लौट करके नहीं आती हूँ तो मुझे नरक हो जाए, मैं नरक में वास करूं, तो वो प्यार सोच गया कि लागत है कुछ सही बोली। ए बाबू इतनी बतिया सुन के करत का गीत बदला तो बेटा उड़ान का भाव हो। प्रथम पहर जब बीत गया तो दूसरा पहर है, हरे जल पीने को उसी समय हरे हिरण्य कहे आया हो। तो दुनिया में सारा काम है नीचा, अरे चाह के भील मार है उसी समय तक पीता रही हो, पीता रही हो। पानी पीने के लिए आ गया, अब जब पानी पीने के लिए आया तो होत के बाद फिर गीत लगा था बाबा। वो है लाइन है कोनो मेहरारू कहा था बोला सही है मास्टर साहब, मन से दो सिंसिया आए तो ही की गाना है बाबा। हां मन से दो सिंसिया है ए आशीर्वाद बेचारा भांग के बेचारा ये कहा है मोरे नहीं हारे पे दुई दुई गो यार तोहार संग ना जाई।
वो आपन पीड़ा बतावे मास्टर, लेकिन गीत तो भाव हो कहना है। चढ़ा बाड़ जब हो, चढ़ा बाड़ जब हो, चढ़ा बाड़ जब सुनीला सुजान पूजान वही बाल भइले। दूसरे पहाड़ में भी भील उस बाण को चढ़ाया ठीक उसी प्रकार से, और जब बाण धनुष पर चढ़ाया तो बाण जा करके बेल के पत्र में लगा, और बेल पत्र में लगने के कारण रात्रि के 12 बजने वाले हैं, दूसरा पहाड़ बीतने वाला है, और बेल पत्र में बाण लगा, और जैसे ही बाण लगा बेल का एक पत्ता कट करके नीचे गिरा, और उस पर गिरी हुई वो सीट जा करके उसी मूर्ति पर गिरी है। और जब मूर्ति पर गिरी तो हुई क्या? चढ़ा बाड़ी जब हो, चढ़ा बाड़ी जब हो, चढ़ा बाड़ी जब सुनीला सुजान पूजान वही बाल भइले। कहेला हीरा लाऊ है भील के समानावा, बतिया के माना तनी हमारो दीराना, काहे भील सुना, काहे भील भारत बनी का तू ध्यान पूजान वही बाल भइले। यहाँ पर के भैया दूसरे पहाड़ में चढ़ा और बेल का पत्र गिरा, वो उसकी बूंदे गिर गई, और जब वो उसकी बूंदे गिरी है तो फिर वो हिरण पानी पी करके फिर चला उसी हिरने की तरह। जैसे ही मुड़ा पीछे बाण को ताने हिरण को भील खड़ा है, कहने लगा मैं तुम्हारे प्राण को ले लूंगा। भील की बात को सुन करके हिरण ने कहा भैया मेरी हिरनी मेरे बच्चों को छोड़ करके निकली है, अभी तक वो घर नहीं पहुंची, कृपया करके मुझे थोड़ा सा अवसर प्रदान कर दीजिए, मैं अपनी हिरनी को ढूंढ करके अपने बच्चों तक पहुंचा दूं, जिससे उसकी मां मिल जाए और मां अपने बच्चों का पालन पोषण कर लेगी, मैं लौट करके आऊंगा, मेरे प्राण को ले लेगा। इतनी बतिया जो भील सुनस का वो हिरनिया ही कह के गलत की हम अपने परिवार के अपने बच्चों को सौंप दी दूसरे के, आई कहा था कि अपने हिरनिया के बच्चवन का सथवा कह दे तो आए के हमार प्राण ले लिया। ये दोनों लागत तो 60 गांठ के हैं का। वो भील सोचने लगा, मजबूरी में उस भील को हिरण के कहे हुए वचनों को मानना पड़ा और कहा भैया ठीक है 1 घंटे का समय आपको दे रहा हूँ, 1 घंटे बाद आपको आना होगा, आपने वचन दिया है हमें। हिरण ने कहा भैया मैं आपको वचन दे करके जा रहा हूँ, मैं जरूर आऊंगा। यही बात करके हिरण चला है, और जब हिरण चला तो भयल का तुरंत बदल बेटा सही है, सही है, एकदम मौसमी गीत है। बोला कहा बसंत हर बुढ़े लगा रे मोरी। कोनो दुल्हन अपने दुल्हा के फोन के बतावत है, बगली वाली जो दीदी है पियरा काट लिए है, बगली महुआ के बाग जवन है पाती ओकर झर झर दुआरे तक पहुंचता, आ एकदम पुरवैया बहुत और रहाइश बर्दाश्त नहीं होता, काहे बतावे खा बतावे कहा पसंद
पहला पहर बीत गया, लग गया 12 बजे के बाद तीसरा पहर चालू होता है। 12 बजे रात्रि बीत गई, तीसरा पहर चालू हुआ, और जब तीसरा पहर चालू हुआ तो अरे तीसरा पहर दुईगो हिरनी आईली, तीसरा पहर दुईगो हिरनी आईली हो ही भैया पे पनिया पी याद लागली हो ही भैया पे। अरे पनिया के पी के जाबा तब न बढ़ाई पनिया। अरे हर भील धानु साते वो हर भील धानु साते वो हर भील धानु साते परवा चढ़ाई। अरे सुन के आवाज सब, सुन के आवाज सब सोकित भइली हो ही जगह पे पनिया पी याद आई हो ही जगह पे पनिया। ए बाबू 12 बजे जैसे बीतल कौशल भैया तीसरका पहर चालू भयल, यारी पहले हिरनी पानी पिए निकली रहल, दूसरी बार हिरन निकला भाई बिकट ऊ हिरनी जब गयल, हिरन गयल, अब हिरनी भी नहीं पहुंचल परिवार में बाबूजी, हिरन भी नहीं पहुंचल। ओकर जो दोनों बच्चा रहलन हिरनी, छोट छोट बिटिया, वो दोनों आपस में विचार करत हो कि मम्मी गईली है, माई गईली, बाबू गईला, अरे यार पापा ही बोला थोड़ी देर। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। वाह, पहले दादा हरे के जमाना में, दादा हरे के जमाना में पिताजी को दादा कहीं के बोला दादा। हाँ भाई, ओकरे बाद तक इस परिवर्तन भा। हाँ, तो अपने बाप को काका लोग कहत रहे। हाँ, अपने बाप को काका कहे। फिर तभी से परिवर्तन भा, तो अपने बाप को बाबू कहे लगे। तो वो अबे हम बाबू एक था। हाँ भाई, लेकिन अब जरा से जो हमसे बाद वाली जनरेशन है, जब ओकर पैदाइश भेल था बाबू शब्द भुलाई गए। हाँ, पापा कहे, अब पापा कहेला। आवल वाली और एडवांस जनरेशन में हाँ, वो पापा भुलाई गए। हाँ, डैडी वो कहा था डैडी। हाँ, कितना जल्दी जाए हिया से काम हमारा बने। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। हिरनिया दोनों बहन रहे, सब जुड़वा बहन रहा, वो दोनों भाई पानी पिए तलाश में, मम्मी पापा के अपने माता पिता की तलाश में जब निकली, हेरते हेरते ढूंढते ढूंढते पहुंच गए उसी सरोवर के किनारे। जब उसी सरोवर के किनारे पहुंची है बाबूजी, आखिरकार चलते चलते प्यास से व्याकुल होकर के उसी सरोवर के किनारे जब पहुंची है, जाकर के पानी पीने लगी। अच्छा, पानी पिए थे तो पापट के भाव लगा बेटा। अरे दोनों हिरनी बोली वही छनवा बीच बनवा में। अरे दोनों हिरनी बोली वही छनवा बीच बनवा में, लौट के आई बैली हा परनवा बीच बनवा में। वही छनवा बीचे बनवा में लौट के अबे लैली हा परनवा बीचे बनवा में। जैसे ही दोनों हिरनियां लौट के पलटी है सरोवर से पानी पी करके,
तब तक भील फिर बाढ़ को चढ़ा दिया। तीसरे पहाड़ में बाढ़ को चढ़ाया, फिर वही बेल का पत्ता, वही ओस की बूंदे पत्ता कट करके गिरा उसी मूर्ति के ऊपर, और जब मूर्ति के ऊपर कट कर गिरा तो तीसरे पहर की पूजा भी हो गई। और जब तीसरे पहर की पूजा हुई, हिरनिया जैसे चलने के लिए, वो दोनों बच्चियां चलने के लिए जैसे कदम को बढ़ाती है, तब तक वो बाण को खींच के रखा है। और जैसे ही नजर पड़ती है, दोनों बच्चियां हाथ जोड़ करके कहने लगी, अरे चचा, ए चचा, हमारे प्राण मतलब चचा, हमके मत मारो, खाएंगे हमार नल बात, हम तो छोट छोट तार बिटिया समान न मारा चचा। लेकिन वो व्याध क्रोध में आ गया कि एक हिरनी आई, झूठ बोल करके गई, अभी तक नहीं लौट की। हिरन आया और झूठ बोल करके चला गया, अभी तक लौट करके नहीं आया। ये दोनों बच्चियां आई हैं, ये भी हमको उल्लू बना करके, हमको मूर्ख बना करके जाना चाहती है। चढ़ा लिया बाण को, और जब को चढ़ाया बाबूजी, दोनों बच्चियां गनगन कांपने लगी। और जब गनगन कांपने लगी बाबूजी, आंखों से आंसू की धारा बहने लगी है। और जब आंसू की धारा बहने लगी, गीत के भाव को समझते हुए आप बड़े भैया राकेश शुक्ला है। और जब दोनों बच्चियां रोने लगी तो हुआ क्या? संध्या में खुद झूठ बोलना है तो बच्चियां, कौशल भैया है तो बच्चियां, लेकिन बात बड़ी ऊंची कह रही है। संध्या मैथुन अर्थात एक दूसरे का मिलन अगर संध्या में होता है तो जो पाप हो लगता है, वो पाप हमको लग जाए। वो दोनों बच्चियां कह रही हैं, संध्या में तुम झूठ बोलना, राजद्रोह लग जाए। अब दुनिया का जो सारा पाप, ए चाचा मुझे वही लग जाए। हर सौंप के दूध के समनवा वो ही छनवा में, अरे लौट के रही भाई लैली हा परनवा बीच बनवा में। जा रही हूँ अपने मम्मी पापा को ये बात बता करके, अपने माता पिता को ये बात बता करके, हम दोनों बहनें आपके पास आ जाएंगी, लौट करके आओगी। आपको मैं वचन देता हूँ, दुनिया का जितना पाप है, अगर आपको विश्वास नहीं है तो पाप हमको लग जाए, हाँ, लेकिन आप हमको थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए। आखिरकार बाबूजी उस प्यार को दया आ गई। इसीलिए मैंने इस विरह में लिखा गया कि परोपकार जगत में है सबही से ऊंचा। परोपकार से बढ़ करके कोई भी इस संसार में, इस दुनिया में कोई पूजा, कोई आराधना, कोई भक्ति नहीं है बाबूजी। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को की सहायता करते हैं जिसका प्राण देने वाला है, जो वाकई में सहायता के लायक है, जो वाकई में जरूरतमंद है, तो आपका वो दान, वो उपकार कभी भी व्यर्थ नहीं रहा। आखिरकार उस व्याध को 3 पहर की पूजा होने के कारण थोड़ा सा ज्ञान होने लगा, और जब ज्ञान होने लगा तो दोनों बच्चियों को छोड़ा है। और जब दोनों बच्चियों को छोड़ता, कभी जी अलहम उठाओ देती है। अरे कई के करार दुनो शाली दिया बनवा भैया, आपस में दुनहु है करेली विचार। घरवा के लैली भैला सबही से मिला नवा बाबू।
बतला कई के विचार हरी अपने मनवा में बाबू चले बने चारो बाबा भैले ताइया चले बाबा बड़ी हिरनी आई गई व्याध के समानवा बाबू बतिया के आपन हिरनी राही बतिया बतिया बचवन के सौंप आई गईले समनवा बिराम हमनी के ऊपर देवा बनवा हो चला बाबू चारों बड़ी हिरनी जो पहले आई थी उसके बाद जो हिरन आया था उसके बाद जो दोनों बच्चियां आई थी सभी जब एक इकट्ठा जाकर के एक साथ पहुंची है अपने उस मकान में सभी एक दूसरे से चर्चा करने लगे कहां थे आप कहां थे आप कहां थे आप सभी ने अपनी अपने साथ जो घटना घटी थी वो घटना बताने लगे और चारों की बातें उसी व्याध से आकर के टकरा गई। हिरनी ने कहा मैं उस व्याध को वचन दे करके आई हूँ, हिरन ने कहा मैं उस व्याध को वचन दे करके आई हूँ, दोनों बच्चियां भी कहने लगे मैं उस व्याध को वचन दे करके आई हूँ। हिरनी ने कहा बच्चों मुझे जाना होगा, हिरन ने कहा बच्चों मुझे जाना होगा। दोनों हिरनियों ने कहा माई ए बाबू ए भाई हम तो वचन दे के आई है ना, हम दोनों बहन के व्याध के पास जाए के है, अगर हम दोनों नहीं गए तो हम अपने वचन से कट जाएंगे और अगर मैं अपने बचनों से कट गई हम दोनों बहनें तो हमको रो नरक लग जाएगा। यही बात आपस में विचार कर रहे हैं, सभी की आंखों से बाबूजी झरझर आंसू गिर रहे हैं। आपस में बातें करते हुए आंखों से आंसू की बूंदें गिर रही है। चारों आपस में रो करके आखिरकार एक दूसरे से लिपट करके विचार करके बिलक करके पूरा परिवार रो करके बाबूजी एक दूसरे में लिपट करके आखिरकार चारों एक दूसरे के साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जब चारों एक दूसरे के साथ चलने के लिए तैयार हुए, उस व्याध के पास आने के लिए तैयार हुए, सबसे पहले वही हिरनी जाकर के पहुंची, कहने लगी भैया मेरे प्राण को हर लो, मेरे प्राण को हर लो भैया। अभी हिरनी बोल ही रही है तब तक हिरन भी पहुंच गया और जब हिरन पहुंचा है कहा भैया मेरे प्राण को आप हर लो, मैंने आपसे वचन दिया था, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं अपने परिवार को सौंप करके आऊंगा। अभी दोनों बातें कर रहे हैं बाबूजी, तब तक वो दोनों छोटी बच्चियां भी पहुंच गई और कहने लगी चाचा ए चाचा हम दोनों बहन भी आई है, आपके वचन देके हम दोनों बहन कर रहे कि अगर मैं नहीं आऊंगी तो हमको दुनिया का सारा पाप लग जाए दोनों बहनों को, तो हम दोनों बहनें भी आपकी सेवा में हाजिर है चाचा, चला करके प्राण को मेरे प्राण को ले लीजिए चाचा। आखिर बाबू वो दोनों बिटिया का जब इतनी बतिया ब्याज सुनल है, ब्याज जब इस बात को सुना बाबूजी तो भैल का खड़ी कफा हो बेटा। हिरनी और दोनों बच्चियों की बात को सुनकर के आखिरकार
उस व्याध का कलेजा कांप गया। और जब क्या व्याध का कलेजा कांपा तो कौशल भैया तीसर का पहर भी बीतल, चौथा का पहर बीते वाला हो। जब चौथा का पहर अर्थात भोरही के 4 बजे वाला है, तब घटना घटत होत का खड़ी के भाव में। अरे भैया मरदान दई के अभी आपस में विचार ही कर रहे हैं। व्याध के आंखों से भी आंसू की धारा गिर रही है, हिरनी और हिरण के परिवार की आंखों से भी आंसू की धारा गिर रही है। आपस में सभी रो रहे हैं और इस दृश्य को देख रहे हैं भगवान शिव। और जब शिव देखे तो कलेजा कांप गया उनका और अपने उस आसन से उनको उठना पड़ा बाबू। इसीलिए मैंने कहा भक्ति अगर सच्ची है तो भगवान को भी झुकना पड़ेगा। भगवान स्वयं आपके सामने आएंगे। आखिरकार बाबूजी इस दृश्य को देख करके उस त्रिलोकीनाथ के आंख से भी आंसू की बूंदें टपकने लगी। और जब आंसू की बूंदें टपकने लगी अपने आसन को छोड़ करके पहुंचे उस स्थान पर। और जब उस स्थान पर पहुंचे उसी जिस मूर्ति पर पानी गिर रहा था, जिस मूर्ति पर बेल पत्र गिर रहा था, उसी मूर्ति से प्रकट हुए। और जब प्रकट हुए तो खड़े होकर के कहने लगे मांग लो जो कुछ मांगना चाहते हो। अरे मांग लो, मांग लो जो कुछ मांगना चाहते हो। व्याध के ऊपर प्रसन्न हो गए, कहने लगे अरे वाह, अरे निषाद तू अपने पास आए हुए एक शिकार नहीं 4 शिकार को छोड़ दिया। करुणावश, दयावश, ममतावश। अगर इस कारण तुम्हारे हृदय में ममता जागृत हुई, दया जागृत हुई है तो मांग जो मुझसे मांगना चाहता है, जो कुछ मांगना चाहता है मांग ले। आज मैं प्रसन्न हूँ, तुझे वरदान देने के लिए ही आया हूँ। हाथ जोड़ करके धनुष बाण किनारे कैलाश भैया धनुष बाण किनारे कर करके पेड़ से उतर के कहने लगा महाराज कहाँ मांगी हो, कहाँ मांगी तो आपका दर्शन हो गया नाथ, आपका दर्शन हो गया, मेरा जीवन सफल हो गया। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, संसार में कुछ नहीं चाहिए नाथ। लेकिन भोलेनाथ कहो मांगो, बगैर मांगे मैं, बगैर कुछ दिए मैं जाने वाला नहीं हूँ। आखिरकार बाबूजी हुआ क्या? आखिरी भाव अरे मरदान दई के उह गईले शिवा शंकर जेकर नमवा पड़ल बाबा भूव्याधेश्वर। गीत के भाव को समझ मिला। उस व्याध के कारण ही भगवान भोलेनाथ का एक नाम पड़ा व्याधेश्वर। अर्थात उस व्याध ने, उस निषाद ने कुछ नहीं मांगा। कहे प्रभु अगर कुछ देवे चाहते हैं तो हमहू कतनी हमारो नाव नाव कतो हो जाए। एक आध पैसा अगर कतो लिख उठे कौशल नहीं भाई, एक आध पैसा कतो रजिस्ट्री हो जाए तो डाल हमार जीवन भाग न हो जाए भाई। एक आध पैसा नहीं, जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक तुम्हारे इस पुण्य काम के कारण, पुण्य कार्य के द्वारा आज से लोग तुम्हारे नाम को जोड़ करके मुझे बुलाने का काम करेंगे। पहला हुआ क्या? दई के बरदान उहे भोला चाली गई। अरे राम जी के दर्शन होई है कोई गोई। अरे तो सब पे कृपा करते हैं सर्वेश्वर। मरदान दई के गईले बाबू शिव शंकर। वही व्याध वेद और पुराण में
वेद में भेद नहीं, भेद है विद्वानों में। वेद और पुराण में जो लिखा गया हम लोग अपनों से कुछ नहीं कहते। बड़का भैया जब कुछ पढ़ाई के मिलल उन्हें हम बतावत है। और यहीं पर इस हमारे विधा का सारांश, विधा की कहानी खत्म होती है। भगवान भोलेनाथ का नाम व्याधेश्वर पड़ा। उस व्याध के कारण जब उसके अंदर ममता जागी तो ही तो आखिरी और अंतिम भाव कहना है बोला। दादा राम आधार गुरु हैदर भय स्वर्ग के वहां। अरे कभी शत्रुघ्न बिजली निराला के, अरे अखिया हरी पियासी हो। तो दुनिया में सारा काम है नीचा। अरे तो दुनिया में सारा काम हो। हे बाबू दुनिया में सारा काम है नीचा। तो ये नील नादान ज्ञान से सदा सभी के सीता। दुनिया में सारा काम है। हर जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा हो। अगर न मिलता इस जीवन में लेता जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है। सतई के में हम कजरा रे कजरा। गई के रखियन में हम कजरा, मर्द सबकी ओरिया नजरा। केहू का करिए। अरे खाई पीने के कमती होई नहीं बे करदा, काढ़ी के हो नहीं बे करदा, काढ़ी के। मास्टर तब परापरी है तब परापरी है। तब में खतरा रुपया भेजी है हमारा भतरा।